हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले एंड फंक्शन के बारे में। एंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, अगर उसमें से एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो आपकी सभी कंडीशन फेल हो जाएगी, मतलब कि कुछ भी काम की नहीं रहेगी। एग्जांपल देता हूँ, सुनना। जैसे कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस निकलना है, ठीक है, और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास जो सबसे पहले रो लाइसेंस आता है वो होना चाहिए, आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मुझे पता नहीं है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि नहीं, लेकिन इस तरह से आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका लाइसेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका कुछ काम होने वाला नहीं है। एंड फंक्शन का भी कुछ इस तरह से ही काम होता है। अगर आप मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करते हो और उसमें एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो आपकी सभी कंडीशन फेल हो जाएगी। एग्जाम्पल समझते चलो। यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैंक शीट है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर वन टाइप करता हूँ, साइड में भी वन टाइप करता हूँ और इधर भी वन टाइप करता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर एंड फंक्शन का थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। एंड फंक्शन का बेसिक काम क्या होता है, सिर्फ एंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। एंड फंक्शन का बेसिक काम होता है कि आप मल्टीपल लॉजिक लगाओ, आप मल्टीपल कंडीशन दो, अगर उसमें से एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो वो आपको आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर सभी कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो वो आपको आंसर देगा ट्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एंड की बात नहीं करने वाला मैं, उसको मैं इफ के साथ कंबाइन भी करने वाला हूँ। अगर इफ और एंड कंबाइन हो जाए तो जैसे मानो कि दूध में शक्कर डाल देनी चाहिए। ठीक है, दूध में शक्कर डालने का जो काम होता है वैसा काम इफ और एंड का हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझाऊंगा। आपको, मुझे 100% कॉन्फिडेंस के आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहना। जैसे कि यहाँ पर 3 बार मैंने वन वन टाइप किया है अलग अलग सेल में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिंपल एंड फंक्शन को क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और टैब की प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मेरा एक, यहाँ पर देखिए आर्ग्यूमेंट्स क्या आ रहा है कि लॉजिकल 1 है, लॉजिकल 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा क्या लॉजिक होगा, तो ये जो सेल है क्या उसमें वन टाइप है। इस तरह से मैं एक लॉजिक लगा देता हूँ, क्या ये सेल में वन टाइप है, अगर है तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। मेरा दूसरा लॉजिक क्या होगा कि ये जो सेल में वैल्यू पड़ी है क्या वो भी वन टाइप है। ठीक है, अगर है तो कोई बात नहीं, कॉमा करके हम तीसरी कंडीशन लगाते हैं। तो अगर ये सेल जो है उसमें क्या वन टाइप है, इस तरह से इक्वल टू करके हम वन टाइप कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने 3 लॉजिक लगा दिए, 3 कंडीशन अप्लाई की है कि ये जो अलग अलग सेल में वैल्यू पड़ी है क्या वो वन है। ठीक है, अगर है तो एंड फंक्शन मुझे क्या आंसर देगा, ट्रू आंसर देगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे आंसर क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। लेकिन इन तेल 3 सीरियल जो है उसमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। जैसे कि यहाँ पर मैं टू टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए फॉल्स हो जा रहा है। 2 कंडीशन ठीक है लेकिन एक कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर भी वन टाइप करता हूँ एंटर करता हूँ तो ट्रू आंसर आ रहा है, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर मैं यहाँ पर भी देखो ना हटा देता हूँ और एंटर करता हूँ तो भी फॉल्स आंसर आ जाएगा। तो एंड फंक्शन का इस तरह से कुछ काम होता है। आपको चलो अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है। अब ये जो डेटा है तो उसमें देख लेना कि यहाँ पर मैं एक कुछ कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम नाम दे दिया है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मेरे पास ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल होने चाहिए। अब अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो इतने भी डॉक्यूमेंट्स है अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर एंट्री आपको अलाउ लिख के आए। अगर यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो यहाँ पर एंट्री में क्या आ जाएगा, नॉट अलाउ। तो इस तरह से हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, तो देखना ज़रूर। यहाँ पर इक्वल टू करता हूँ और अब हम एंड फंक्शन को इफ के साथ कंबाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए इफ टाइप किया तो यहाँ पर टैब की प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट
यहाँ पर क्या होगा, तो लॉजिकल टेस्ट हमारा मल्टीपल है। क्योंकि यहाँ पर काफी सारी कंडीशन है, तो उसको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर एंड का कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, टैब की प्रेस करके हम एंड को रन कर देंगे। अब यहाँ पर लॉजिकल पहला लॉजिक क्या है कि ये जो सेल है क्या, उसमें वैल्यू जो पड़ी है क्या, ये वो यस है। ठीक है, मतलब कि वो अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। ओके, ये हमारी पहली कंडीशन। कॉमा करके हम दूसरी कंडीशन पर जाएंगे। ये जो सेल है उसमें क्या वैल्यू पड़ी, वो भी यस है। ठीक है, कॉमा करेंगे, हमारी तीसरी कंडीशन होगी क्या, ये जो सेल है उसमें क्या यस है, ये भी क्या हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। कॉमा करेंगे और चौथी कंडीशन पर हम जाएंगे कि ये जो सेल है उसमें क्या यस डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इस तरह से मैंने एंड से जितनी भी मेरी चार कंडीशन थी वो मैंने एंड को बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चार मैंने सिलेक्शन किए सेल, उसमें तो सभी में यस है, और यहाँ पर भी एंड में क्या हो रहा है, सभी में यस मैंने टाइप किया है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, मतलब कि ये एंट्री आप लोगों को कॉलेज में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ जो एंड का है। ठीक है, कॉमा करके हम इफ फंक्शन को अब क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो यहाँ पर इफ फंक्शन का लॉजिकल देखिए क्या आ रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, मतलब कि क्या ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो आपको आंसर में क्या लाना है, तो मुझे तो आंसर में लाना है एलो। ठीक है, मुझे अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और उसके लिए मैं यहाँ पर अलाउ कंडीशन जो है वो अप्लाई करूँगा। अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको एडमिशन नहीं मिलता, तो उसके लिए आप क्या स्टेटस दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से कॉमा करेंगे और लॉजिकल जो थ्री है वहां पर चले जाएंगे। यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स लिख के आ रहा है, तो वैल्यू इफ फॉल्स के लिए हम क्या करेंगे, नॉट एलो। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में नॉट एलो इस तरह से टाइप कर देंगे। जो टेक्स्ट होता है वो हमें फंक्शन में डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही टाइप करना पड़ता है। ठीक है, अगर जो नए लोग हैं उन लोगों को पता नहीं है तो वे आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मेरी एंट्री क्या हो जाती है, एलो हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड ही नहीं है, यहाँ पर मैं नो डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है, सभी डॉक्यूमेंट्स है लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस तरह से इफ और एंड दोनों को हम कंबाइन करते हैं, तो इस तरह से हम बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरी आपसे एक खास विनती है कि अगर कुछ भी मिस्टेक लगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना दोस्तों। कमेंट की मैं ज़रूर एक्सपेक्टेशन रखूंगा, कमेंट आप लोगों को ज़रूर करनी है। धन्यवाद।